नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज के चक्कर में आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की मुश्किलें बढ़ गईं। उनके खिलाफ बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया। क्योंकि नेटफ्लिक्स की सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा की किताब बिहार डायरी पर बनाई गई। आरोप है कि ये सौदा उन्होंने 1 करोड़ रुपए में किया, जिसमें करीब 38 लाख रुपए उन्होंने अपनी पत्नी के खाते में मंगवाए। इसके बाद बिहार की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने उन पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया। इसके अलावा उन पर सरकारी पद पर रहते हुए निजी कंपनी से सौदा करने का आरोप भी लगा। अमित लोढ़ा 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिनकी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी, जहां उन्होंने ड्यूटी के दौरान कई गिरोह का भंडाफोड़ करने वाली कहानियों को जोड़कर एक किताब लिखी, जिसे नेटफ्लिक्स के लिए फ्राइडे स्टोरी टेलर्स नाम के प्रोडक्शन हाउस ने वेब सीरीज के तौर पर तैयार किया। आरोप है कि इसके बदले उन्होंने वेब सीरीज बनाने वाली कंपनी से मोटी रकम की डील की, जिसके बाद वो जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गए। उधर जर्मनी में तख्तापलट की कोशिश नाकाम किए जाने की खबर आई। वहां पिछले कई दशकों से चल रहे राइख्सबर्गर आंदोलन से जुड़े लोगों पर तख्तापलट की कोशिश का आरोप लगा और 100 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 130 जगहों पर छापेमारी की खबर आई, जिसके बाद 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार लोगों में बड़ी संख्या में जर्मनी के पूर्व पुलिसकर्मी शामिल हैं। जर्मनी की सरकार का दावा है कि ये लोग कुछ हमलावरों का एक ग्रुप तैयार कर चुके थे। इस ग्रुप को हथियारों के साथ जर्मनी की राइख्सटैग बिल्डिंग यानी वहां की संसद पर हमले की जिम्मेदारी दे दी गई थी। बताया गया कि हथियारों के दम पर पूरी संसद को बंधक बनाने और तख्तापलट करने की योजना बनाई गई थी। राइख्सबर्गर आंदोलन जर्मनी में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही शुरू हो गया था और अब ये जर्मनी के कई शहरों में फैल चुका है। इस आंदोलन से जुड़े लोग न तो जर्मनी की सरकार को मानते और न ही वहां के कानून को। ये ऐसा कट्टरपंथी समूह है जो कई आतंकी हमलों को भी अंजाम दे चुका है। इधर मुंबई में हवा की क्वालिटी दिल्ली से भी ज्यादा खराब हो गई। वहां प्रदूषण इतना बढ़ गया कि AQI 300 के पार पहुंच गया, यानी मुंबई की हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई, जिसके बाद वहां कई लोगों ने सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत की। तो धूल उड़ता है तो सांस लेने में थोड़ा दिक्कत आता है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह के वक्त मुंबई में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से वहां AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में ये 263 था। जिसके बाद डॉक्टरों ने मुंबई में लोगों को N95 मास्क पहनने और कुछ घंटों में उसे बदलते रहने की सलाह दी। खासतौर से जिन लोगों को सांस से जुड़ी बीमारी है उन्हें एहतियात बरतने की सलाह दी गई, जिसकी वजह से हमको डेली अब मास्क पहनना पड़ रहा है। मुंबई में अचानक बढ़े प्रदूषण की वजह कंस्ट्रक्शन के काम के साथ हवा की रफ्तार का कम होना बताया गया, जिसका असर ये हुआ कि कई इलाकों में तो 50 मीटर दूर तक भी दिखना मुश्किल हो गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना एक बार फिर ईरान के शाहिद 136 ड्रोन से यूक्रेन के शहरों पर हमले शुरू करेगी। पिछले कुछ हफ्तों से ठंड की वजह से रूस यूक्रेन पर ईरान के हथियार से हमले नहीं कर पा रहा है, जिसके पीछे वजह यह बताई गई कि ईरान का शाहिद 136 ड्रोन ठंड में उड़ान नहीं भर सकता। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि रूस ने ईरान के इस हथियार में कई बदलाव किए हैं, जिसके बाद ईरान का यह घातक ड्रोन अब किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। मतलब यह कि आने वाले दिनों में एक बार फिर यूक्रेन के शहर शाहिद 136 ड्रोन के निशाने पर होंगे। क्योंकि क्राइमिया पुल पर हुए हमले के बाद रूस ने ईरान के इसी हथियार से कीव समेत तमाम शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी थी। शाहिद 136 ड्रोन से ही रूस ने यूक्रेन के कई पावर स्टेशनों को भी तबाह कर दिया था, लेकिन 17 नवंबर के बाद रूस ने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उस वक्त पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि ईरान का ये ड्रोन ठंड के मौसम में उड़ान भरने की काबिलियत नहीं रखता है, लेकिन इसमें किए गए बदलावों के बाद ये ड्रोन एक बार फिर यूक्रेन को दहलाने के लिए तैयार है। यानी आने वाले दिनों में शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन के शहरों में फिर तबाही मचा सकता है।